अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग के इतने सारे मुझे कमेंट्स उस दिन आए कि आपने वो वीडियो पे प्रीमियर क्यों लगा दिया था। तो प्रीमियर मैंने इसलिए लगाया था कि आजकल हमारे पास नेटवर्क आ ही नहीं रहा ना, है ही नहीं नेटवर्क, पता नहीं सिग्नल आते ही नहीं है। तो फिर ये है कि वो प्रीमियर लगाने से फिर जैसे वीडियो एक दिन पहले लोड की होती है ना, हमने कौन सा उस दिन बनाते हैं। जैसे मैं आज जुम्मा है तो मैं आज बना रही हूँ ना वीडियो, तो ये मेरी कल अपलोड होगी। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो खाने में आज बनी थी आलू मेथी, तो वो मैं इस टाइम बना रही थी। साथ ही मैंने सोचा कि मैं वीडियो में आप लोगों को बता दूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमें समझ नहीं आ रही थी। तो प्रीमियर का कुछ नहीं होता, वो ये है कि जब हमने नोटिफिकेशन लगाया होता है ना प्रीमियर पे, तो हम उस टाइम हम वीडियो कौन सा हम खुद अपलोड करते हैं, हमने सेट की होती है कि इस टाइम चली जाए, तो इस टाइम ऑटोमेटिक चली जाती है। तो 1 से 1.5 मिनट का म्यूज़िक आता है, उसके बाद खुद ही वीडियो ओपन हो जाती है, इतना कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी प्रीमियर की। तो यहाँ पे ये आए थे हमारे पास आज गिफ्ट, बड़े गिफ्ट आए थे आज। टमाटर, गाजरें, वो मैं सारी आपको दिखाती हूँ। तो इन फ्रेश टमाटरों की दोपहर के टाइम चटनी भी बनती है हमारे घर। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी और फिर उसके बाद फिर मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि आप ब्यूटी टिप कोई दिया करें। ब्यूटी टिप्स बहुत आप लोग करने वाले बने, बताने का फ़ायदा नहीं होता, बताने से क्या, जब तक करेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये ऑरेंज थे, ऑरेंज मैं धो रही थी, तो मैं आपको ऑरेंज की ही ब्यूटी टिप बता देती हूँ ना। और साथ यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था। पानी क्यों रखा है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि गाजरें भी गिफ्ट में मिली थी, वो दिखाती हूँ। तो वो भी मैंने कुछ उनका भी कुछ करना था। तो पहले मैं आपको ब्यूटी टिप बता दूँ। करना आप लोगों ने ये है कि आजकल तो वैसे ऑरेंज जाने वाले हैं, मेहमान ही हैं, तो आप लोगों ने एक ऑरेंज ले लेना है और उसको आपने छील लेना है। एक हाथ से मैं छील रही हूँ, देखते हैं छीला जाता है कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पे ये छीला ही गया है। तो अब आप लोगों ने इसको छील के ना, जो इसका छिलका है वो अलग कर लेना है। और जो ऑरेंज है उसका मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये प्लेट में रख लूँ। ये देखें, इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट सा है ना, इसका वो लगी होती है, वो जाला सा, वो नहीं उतारना, ऐसे ही आपने इसको खा लेना है। और फिर ये जो है ना ऑरेंज का छिलका, इसको आपने छाँव में खुशक कर लेना है। जितने भी ऑरेंज के ले लें, चाहे आप ले लें लेमन के, दोनों में से किसी के भी ले लें। इन्हें खुशक कर लें छाँव में, फिर इसका सफ़ूफ बारीक सा बना लें पाउडर। और फिर उसको अगर ऑयली जिल्द है तो आपने गुलाबी अर्क में डिप करके अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा लेना है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने कच्चा दूध जो होता है ना, फ्रेश बिल्कुल कच्चा, तो उसके अंदर डिप करके तो अपने फेस के ऊपर उसका मास्क लगा लेना। तो बहुत अच्छा सा ये आपका ना एक हेयर नहीं, फेस मास्क बन जाएगा, और जिसका 100% रिज़ल्ट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी अपना जो जूसर मशीन थी ना हमारी, वो साफ़, क्योंकि इस साल हमने पूरा साल जो है ना गाजर का जूस नहीं बनाया। तो ये 1 साल हो गया ये पड़ी हुई थी ऐसे बंद ही। तो जब फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, जैसे पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो फिर मैं ऐसे नहीं करती, फिर मैं उन्हें अच्छे से बॉयल करके नीट क्लीन करके फिर, क्योंकि मुझे हमारे घर ये है कि बर्तन भी अगर पड़े हुए हैं ना, तो हमने जब यूज़ करने हैं तो फिर हमने उनको जो है ना वाश करके, जितनी बार हमने इस्तेमाल करना है उन्हें वाश करके ही करना है। मगर जो थोड़े पुराने, मतलब जैसे यूज़ के नहीं हैं, काफ़ी देर पहले से पड़े हुए हैं, तो फिर हम उनको करते हैं कि वो मैं कल आपको बताऊंगी हम कैसे करते हैं। क्योंकि इस टाइम मुझे अभी गाजर का जूस बनाना था, तो इस तरफ मैंने सिर्फ जो है ना नमक लिया था और पानी बॉयल किया था, ये 2 चीज़ें। मगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बल्कि कल नहीं किसी दिन स्पेशल इस पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हमारा ओवन है और वो सैंडविच मेकर है, वो भी वॉश करने वाले, तो फिर उन पे बताऊंगी। तो जूसर जो है ना वो फिर मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ ना, कि बॉयल करके पानी पहले, तो फिर इसके सारे पार्ट जो है ना वो अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। और फिर इनको रख के थोड़ी देर के लिए खुशक हो जाएगा ना, तो फिर हम बनाएंगे जो है ना गाजर का जूस। और फिर मैं आपको गाजरें भी दिखाती हूँ। आज तो हमारे घर गाजरें भी बहुत ज़्यादा आई हैं। ये देखें, फ्रेश छोटी सी थी, बिल्कुल ना, बिल्कुल छोटी, जैसे दुनिया की सबसे छोटी गाजर है ना, मगर रस की भरी हुई ताज़ा और फ्रेश गाजरें थी। तो इन गाजरों का भी बहुत कुछ बना था, सारा कुछ तो नहीं दिखाऊंगी, पहले गाजरें वॉश कर लें। तो फिर वो ना इनको देखें, अब यहाँ पे हो गई हैं गाजरें वॉश। तो अब इनका हमने बनाना है जूस। तो बहुत ईजी, बहुत सिंपल तरीके से ना हम बनाते हैं जूस, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं हम उसके अंदर डालते।
तो यहाँ पे गाजर की ये बनी थी, गजरेला भी बना था, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूँ, और साथ हलवा भी बना था, क्योंकि फिर जब आती है ना फिर ये नहीं होता कि चीज़ें पड़ी रहे, फिर वो एक दिन में ही बन जाती हैं। क्योंकि हलवे का तो ये होता है कि बेशक पड़ा रहे, बाद में भी खाया जाता है। तो अब यहाँ पे हो गया था गाजर का जूस निकलना। तो ये वाली मशीन जो है ना, ये बहुत मुश्किल है इसको कैरी करना। इसका एक बंदा जो होता है इसका गिलास पकड़े, एक उसके अंदर गाजर डाले, एक फिर वो इसको पकड़ के मजबूती से रखे ऐसे, और फिर एक गिलास के बाद जो होता है ना वो ये भर जाता है। तो फिर मैं तो बनाती ही नहीं हूँ, और फिर ये जो मेरे बच्चे हैं ना तो इनको बहुत शौक़ होता है, फिर ये अपने दादा अब्बू के साथ तो फिर पहले एक फिर दूसरा, तो फिर ये जो गाजर का जूस है ना फिर बनता है, और बहुत जो होता है ना फ्रेश। यही वजह है कि मैंने इस साल जूस नहीं बनाया, क्योंकि घर में थे ही नहीं, घर वाले कोई भी नहीं थे, मैं अकेली होती थी। अभी ये आए थे तो अभी जो हमारे साल के रुके हुए काम थे ना, जाती सर्दियों में आहिस्ता आहिस्ता से वो सारे हो रहे हैं आजकल। तो अब एक जो था उसने अपना शौक़ पूरा कर लिया था, अब मेरा दूसरा बेटा शुरू हो गया था ना। फिर ये है कि इन दोनों के साथ ये होता है कि जो 1 मिनट का काम होता है ना वो 1 घंटे में चला जाता है। तो गाजरों का मैं बता दूं, हम कुछ नहीं डालते। अगर किसी ने ऑरेंज बीच में डालना हो तो ऑरेंज डाल लेते हैं, एप्पल डालना हो तो एप्पल डाल लेते हैं, नहीं तो खाली हम ऐसे ही गाजर जो है ना इसके अंदर डालते जाते हैं और फिर उसका जूस निकलता जाता है। कोई काली मिर्च नहीं डालते, कोई नमक नहीं डालते, कोई बर्फ़ नहीं डालते ना, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल जो होता है ना वो होता है। तो अब इसकी ये मशीन का एक मुश्किल हल ये भी है कि ये 1 गिलास निकलता है ना, फिर ये देखें ऐसे बच जाती है। फिर इसकी जो जाली है ना उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं, मुझसे तो खैर निकलती नहीं है, फिर सारे मेरे बच्चे ज़ोर आजमाई करके फिर एंड में अब्बू ही निकालते हैं। और फिर ये ना सिर्फ 1 गिलास में इसका इतना सारा कचरा जमा हो जाता है। 1 गिलास के लिए सही है, मगर अगर हमने ज़्यादा बनानी हो ना तो फिर ये मुश्किल होती है। तो बस ऐसे बना के तो फिर इस जाली को खींचती, और ये इसका कचरा सा है ना ये फिर, और ये जूस गिरता भी बहुत है इससे ना, इसलिए ट्रे भी रखनी पड़ती है। तो अब देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत फ्रेश सा जो है ना गाजर का जूस ये तैयार है। बर्फ़ डाल के अच्छा लगता है, मगर सिर्फ इसलिए हम लोग बर्फ़ यूज़ नहीं करते कि फिर बच्चे भी साथ यूज़ करते हैं ना, तो फिर हमारे घर में बर्फ़ बहुत कम होती है ना। तो हुस्न का एक ये भी ख़जाना है ना, जो ब्यूटी टिप्स होती हैं उनमें एक ये भी आता है कि आप फ्रेश जो होता है ना ये गाजर का जूस पिएं। और अगर डाइट करनी है तो फिर बीच में थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मेरे बच्चे मेरे लिए एक और काम लेके आ गए थे जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये कौन सा है ये देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।